इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कार्बन। क्या होता है? ये एक नॉन मेटल होता है, इट इज़ अ नॉन मेटल। इसका फॉर्मूला होता है C, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 और 4। क्या मतलब? K सेल में 2 और L सेल में 4, वैलेंसी होती है 4। यहाँ तक क्लियर है? ये सबसे सिंपल होता है। कार्बन एक नॉन मेटल होता है। कार्बन को C से डिनोट करते हैं, मास नंबर 6, मास नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 6 और इसकी वैलेंसी होती है 4। बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बन की। कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो कार्बन 2 जगह पाया जाता है मुख्य रूप से, एटमॉस्फेयर और अर्थ क्रस्ट में। एटमॉस्फेयर में जो जनरली हमारा कार्बन पाया जाता है वो गैस के फॉर्म पाया जाता है, कितना? 0.03%। और अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में, जो कि होता है 0.02%। क्लियर है? ये हमारा सिंपल सा इस पर हमने पढ़ा। कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल जिसका फार्मूला होता है C, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 4, वैलेंसी होती है 4। कार्बन कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्बन 2 जगह प्रेजेंट होता है। एक होता है एटमॉस्फेयर में गैसेस के फॉर्म में 0.03% और अर्थ क्रस्ट में होता है मिनरल्स के फॉर्म में, जो होता है 0.02%। आगे देखते हैं हम। आगे मेरे पास कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड दोनों एक ही होता है। क्लियर? कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन। कंपाउंड होता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है बिटवीन 2 और मोर एटम्स। क्लियर? 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। क्लियर? ऐसे कंपाउंड जो कि 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनते हैं उसको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। टाइप्स अब बात करते हैं तो 3 टाइप्स के जनरली होते हैं ये। पहला होता है मेरे पास सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C दिख रहा है, C, डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे केवल एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बिटवीन 2 एटम्स। क्लियर है? ऐसे कंपाउंड जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अपने 2 एटम्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं सिंगल कंपाउंड। से यहाँ पे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सेकेंड हाइड्रोजन से। कार्बन भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपने पड़ोसी कार्बन से। क्लियर? तो यहाँ हमने इस पेज पे देखा कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड का फॉर्म होता है जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन 2 और मोर एटम्स। 2 या 2 से अधिक एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्लियर? कोवलेंट कंपाउंड। अगला था टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल CC और H2। अगले पेज पे आते हैं। अगला हमारा आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। मतलब क्या है? यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन 2 एटम्स। मतलब C, डबल बॉन्ड C, O, डबल बॉन्ड O। मतलब क्या है? यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक, 2 इस कार्बन के, 2 इस कार्बन के, 2 इस ऑक्सीजन के, 2 इस ऑक्सीजन के। क्लियर? तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है इन दोनों के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? सेम, शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। क्या है कि जब भी हम 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। नाम से कि हम सिंपल रखते हैं इसको हम लोग। पेयर मतलब होता है एक में 2 होते हैं, सिंपल। यहाँ C, ट्रिपल बॉन्ड C है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, 3 इस कार्बन के, 3 इस कार्बन के। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जनरली, N, ट्रिपल बॉन्ड N। बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इससे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होती हैं। तो हम जानते हैं जहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? वीकर होता है, इसलिए इसकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा पेपर में कि कोवलेंट बॉन्ड की लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होती है। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड की लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होती है, लेकिन क्यों? तो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एटम। क्या होगा? ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एटम। एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कमज़ोर होता है। इस पेज में क्या पढ़ा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयर को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड।
ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने को ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है लो होती है। क्यों? क्योंकि वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कमज़ोर होता है। और यहीं से एक नया क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? ये पुअर कंडक्टिविटी क्यों होता है? तो हम क्या बोलेंगे? नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि इसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होता है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर है? हाउ कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन है हाउ कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती है, ठीक। और कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर होते हैं। तो कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो हम क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। है समझ में? 2 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं होती है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे ईजी तरीके से। क्लियर है? अगला है मेरे पास कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 और 4 वैलेंसी होती है इसकी 4। तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 6। तो अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कुछ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 8 के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी नहीं इसको बाहर करें। क्लियर? और सेम तरीके से मेरे पास ये बाहर कर नहीं पाएगा इसको यहाँ पे। फिर हम अगर बात करें हम सेम तरीके से, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास, और 6 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी नहीं कि वो गेन कर सके 4 इलेक्ट्रॉन के पो टोटल के आउटर में 10 हो जाएंगे फिर। इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? 6 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। 2 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो लूज कर सके। दोनों जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। 6 इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होती है कि वो गेन कर सके, और 2 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो लूज कर सके। हैंस कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कार्बन जो होता है अपना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। नाम है ये हाइड्रो प्लस कार्बन, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। कहीं पे भी हाइड्रोजन और कार्बन होगा तो वो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में C2H2, C2H4, CH4, मीथेन। ठीक, इसमें क्या पढ़ा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? तो हम बोलेंगे नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन बनेगा हाउ कार्बन एटम्स आर फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। क्या लिखेंगे हम लोग? कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सके। सेम कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, इसीलिए कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसका मेन मीनिंग होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है? अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं? हाइड्रोकार्बन जनरली 2 टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको बोल देंगे एल्केन्स। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एल्काइन। एल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड्स में सिंगल बॉन्ड होता है, इनका फॉर्मूला कहता है CnH2n+2। मतलब क्या है कि ये डबल से 2 ज़्यादा होंगे। अगर n यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ 2 × 1 1 यानी 4 होगा। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हम C रखते हैं 5 मान लो, फिर H कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10 + 2 12। C4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? H 10, यानी यहाँ जो नंबर होगा उसका सीधे डबल होगा, साइड डबल से ज़्यादा। C5 H12 C4 डबल से ज़्यादा 10, C3 H8 C6 H14, सेम C10 H22, C1 है तो H4 है। क्लियर? ये मेरे पास इसका फॉर्मूला था CnH2n+2। क्लियर है यहाँ से? अगला बात करते हैं हम एल्कीन के। एल्कीन क्या होते हैं? डबल बॉन्ड।
इनका फॉर्मूला क्या है CnH2n, मतलब सीधे डबल होते हैं ये। C5H10, C6H12, C3H6, C2H4, CH2, C10H20, यानी सीधे यहाँ पे डबल हो रहा है। यहाँ जो भी नंबर है उसको सीधे डबल हो रहा है। अगला था मेरे पास एल्काइन। एल्काइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब क्या है कि जहाँ पे भी फॉर्मूले में CnH2n-2 यानी डबल से दो कम, जैसे C5H8, C5 का डबल होता है 10 पर से दो कम H8 हो गया, C4 है H6। तो हमने यहाँ पढ़ा हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग एल्कीन और एल्काइन। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन। क्लियर है। एल्केन्स क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड, इनका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 यानी डबल से दो ज़्यादा। एल्कीन क्या होते हैं एग्जैक्ट डबल, CnH2n। एल्काइन क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 यानी डबल से दो कम। क्लियर। आगे वाले पेज पे आते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या है। हमारे पास होता है इसका स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं हम लोग। रूल नंबर 1 कि ये तो कार्बन सीधे से सिर्फ सिंगल सिंगल स्ट्रेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। रूल नंबर 2 कार्बन के चारों तरफ हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए, यानी कैसे भी करें हम काउंट 4 बॉन्ड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें अगर हम लोग तो C5H12 है, तो मैंने सिंपल एक लाइन बनाया कार्बन 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 की C5H12, यानी यहाँ पे एल्केन का फॉर्मूला है। कार्बन कार्बन बनाया मैंने फॉर्मूले, और मैंने यहाँ पे देखा ये एक बॉन्ड है इसकी तरफ, तो इसकी तरफ 3 बॉन्ड लगा देंगे हम। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो 3 4 1 2 3 4 7 लगा देंगे H। सेम तरीके से C5H10, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे ये डबल हो रहा है, यानी डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा एक, तो एक डबल बॉन्ड लगाएंगे हम, बाकी सब कार्बन। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 कंप्लीट हो गया। 1 2 3, यानी यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन, 2 2 2 और ये 3 4 कंप्लीट। ऐसे हम लाएंगे इसका स्ट्रक्चर। क्लियर है ये। आगे आते हैं, आगे देखिए C5H8 यानी डबल से दो कम हो रहा है, यानी ये एल्काइन ग्रुप का है। तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C 5 बार। देखो कार्बन यहाँ पे 3 ऑलरेडी कंप्लीट है, मुझे एक और हाइड्रोजन बॉन्ड देना पड़ेगा, तो ये 4 कंप्लीट कर लिया। सेम ये 3 1 4 कंप्लीट कर लिया अपना ये, फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 2 और ये अंतिम में 3। क्लियर। सेम तरीके से अगर देखें हम C4H8 C4H6 और देखते हैं अगर आगे हम, तो हमारे पास आगे में है स्ट्रक्चर एंड डॉट। इससे पहले शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। C4H10 है मेरे पास स्ट्रक्चर एंड डॉट एंड क्रॉस। तो क्या होता है सेम एज एब रूल, मतलब क्या है कि जो भी हमने ऊपर रूल देखा हम जानते हैं इसको। जैसे मुझे बनाना है C4H10 को बनाना है मुझे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है डबल से दो ज़्यादा है। कार्बन का जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से डबल, जो कार्बन का नंबर है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन 4 बार लिखेंगे, 4 बार हम लोग आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं डबल इलेक्ट्रॉन्स की। C4H10 सिंपल है ये, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तीनों तरफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और 1 2 3 4 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पेपर में 1-2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, बाकी ये सिंपल है, ये अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। आगे देखते हैं हम, आगे मेरे पास क्या है C3H6। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग C3H6, यानी से डबल हो रहा है यहाँ पे, यानी एल्कीन ग्रुप का है ये। तो कार्बन 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 क्या हुआ यहाँ पे C3, मतलब ये कार्बन कार्बन आपस शेयरिंग हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग। सेम यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, तो यहाँ पे C3, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 एक सिंगल हाइड्रोजन 1 2 3 4। क्लियर है। एक हाइड्रोजन ऊपर। सेम तरीके से C5H10 है, इसको देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है नेचर ऑफ कार्बन। ये देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसका क्या मतलब होता है, जो कार्बन होता है उसके पास वर्सेटाइल होता है। एक होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, होता है टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला कैटेनेशन कहता है सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी, ये 3 होती है, चैन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। ठीक।
तो एनी कार्बन हैव अ 3 फंक्शंस, ओनली कार्बन के पास क्या होता है, 3 फंक्शन होता है, ठीक। या तो वो चैन में रहेगा, या तो ब्रांच में रहेगा, या तो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। कोई भी कार्बन सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप आता है, या तो चैन, या तो ब्रांच, या तो रिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं कैटनेशन प्रॉपर्टी। टेट्रा वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, नाम में टेट्रा है, टेट्रा मतलब 4 होता है, तो वैलेंसी जो होती है कार्बन की हमेशा 4 होती है। जैसे सिंगल सब सिंगल बॉन्ड है तब भी यहाँ 4 है, यहाँ भी सबकी वैलेंसी 4 है, कार्बन की यहाँ वैलेंसी 4 है। क्लियर। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, कैटनेशन। कैटनेशन क्या होता है, यहाँ से पढ़ते हैं। वर्सलाइज जब कार्बन तोड़ते हैं, एक कैटनेफिन, एक टेट्रा वैलेंसी। कैटनेफिन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, 3 तरीके से, चैन, ब्रांच और रिंग, ठीक। टेट्रा वैलेंसी आती है जिसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसको हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, चाहे कहीं पे भी हो। नॉमेनक्लेचर, यहाँ शुरू करते हैं लोग चैप्टर का नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में क्या है, रूल नंबर 1, C1 को हम पढ़ते हैं मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेक्स तक आप याद रखेंगे, हेक्स तक आप इजीली याद रखेंगे, पेपर में यहीं तक क्वेश्चन आएगा, इसका नहीं आएगा। C1 को मैथ, C2 को एथ, C3 को प्रॉप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स। तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग पढ़ेंगे एन, सिंगल बॉन्ड जहाँ रहेगा हम लोग अभी दिखा ना हमने इसको पढ़ा एन, तो जहाँ भी सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे एन, और जहाँ भी डबल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे इन, जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे वाइन। जैसे लिखा है C4H8, जैसे हम लोग सिंपल है देखते हैं, C4H8। तो यहाँ पे 4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूल नंबर 4 कहता है 4 मतलब होता है ब्यूट, 4 मतलब ब्यूट, और ये डबल हो रहा है तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन, तो ब्यूटीन। क्लियर, ये हमारा हो गया। C4 को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट, और ये सीधे डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये ब्यूटीन। सेम तरीके से मेरे पास होता है पेंटेन, ये बोल दिया लिखने के लिए पेंट, पेंट मतलब 5, तो हम लिखेंगे C5। आगे लिखा है ANEN, एन मतलब सब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहता है C5, तो H12, C5, 5 दूनी 10 तो 12। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे मेरे पास कुछ सिंपल ये रूल है, देख लीजिए इसको। तो इस पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था, आपको याद ही होगा, C1 मैथ, C2 एथ, इसको आप याद रखेंगे, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता है हर बार। बात करते हैं हम लोग आगे फार्मूला, नेम, स्ट्रक्चर। फार्मूला, नेम और स्ट्रक्चर के C4H8 को हम ब्यूटाइन पढ़ते हैं, इसका फिर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं एक बार इसको देख लीजिए। C4H8 ब्यूटीन होता है, ब्यूटीन, C4 मतलब ब्यूट, और ये डबल हो रहा है तो मतलब डबल बॉन्ड इन। क्लियर है, C4H8, C डबल बॉन्ड C, फिर 3 बार C, और जिसके बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम इसके आगे हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 बार हाइड्रोजन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। क्लियर, C5H12, C5H12 की बात करते हैं तो ये होता है पेंटेन, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल C5 बोलते हैं पेंट, और यहाँ पे हो रहा है डबल से 2 ज़्यादा तो N। तो ये तो सिंपल होता है, यहाँ सब सिंगल सिंगल बन रहेगा, तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में क्या होता है, ब्यूट मतलब 4, आइन मतलब इसका डबल से 2 कम, C4H6 यानी C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये C हो गया, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है, तो इसको आप एकदम ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला में स्ट्रक्चर में सिंपल ऐसे ही है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास, यही देखते हैं, आगे हमारे पास है कुछ और स्ट्रक्चर्स है मेरे पास, जैसे कि हेट्रो एटम्स क्या होते हैं। हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट रिप्लेस हाइड्रोजन इन कार्बन कंपाउंड, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं कार्बन कंपाउंड के साथ में। मतलब क्या, जैसे ये मेरे पास सिंपल स्ट्रक्चर था C3, ठीक, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था जिसको हमने रिप्लेस कर दिया, इसको हम बोलेंगे हेट्रो एटम। क्लियर है, हेट्रो कहते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट रिप्लेस हाइड्रोजन इन कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, इसका स्ट्रक्चर था C3H8 स्ट्रक्चर था, लेकिन ये रिप्लेस कर दिया। फंक्शन कहते हैं हेट्रो एटम्स चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसकी वजह से पूरे के पूरे कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्लियर, तो ऐसे हेट्रो एटम जिनकी वजह से पूरे के पूरे कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास
टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहला होता है हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेलोजन में आते हैं मेरे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये हमारे हेलोजन ग्रुप के होते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अल्कोहल के अंतिम में OH आता है, C डबल बॉन्ड O और H लगा हो तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर C डबल बॉन्ड O लगा हो इसको बोलेंगे कीटोन। सेम तरीके से C डबल बॉन्ड O और OH लगा हो उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये टोटली 5-6 टाइप होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल्स अगर देखें हम तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम सब देखें कि कौन सा ग्रुप है, तो हम देखेंगे यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O को कहीं दिख रहा है, ये देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड O, यानी ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, यानी ये कीटोन ग्रुप। सेम तरीके से अगर हम देखें C डबल बॉन्ड O जुड़ा आपस में, इसके बाद OH भी लिखा है, साइड में क्या लिखा है OH, ये किसका ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम हमने क्या पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप होते हैं। पहला होता है हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। दूसरा होता है अल्कोहल, OH, C डबल बॉन्ड O और H होता है तो एल्डिहाइड, बस C डबल बॉन्ड O होता है तो कीटोन। सेम C डबल बॉन्ड O और OH साइड में OH होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। आगे देखते हैं, आगे वाले पेज पे ये हमारे पास है अल्कोहल। अंतिम में क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये देखो यहाँ पे लिखा है OH, यानी कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा कर बोलेंगे अल्कोहल। ठीक, होमोलॉगस रीच क्या होता है, पेपर नेट होता है इससे C2H5OH, C3H7OH, C4H7OH, OH 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 तीनों कॉमन है, OH 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 अल्कोहल। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग डिफाइन करेंगे इसको हम लोग कि होमोलॉगस रीच क्या होता है कि जहाँ पे भी सेम दिख रहा है, फार्मूले मुझे दिख रहा है, इक्वल डिफरेंस दिख रहा है फार्मूले में मुझे। आइए देखते हैं, इट इज अ सीरीज अ कार्बन कंपाउंड। ये क्या होता है, कार्बन कंपाउंड ऑफ रीच विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास केवल और केवल सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे उसके पास अल्कोहल था, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल क्या होती है, तो क्या होता है प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है प्रॉपर्टीज में, क्या होता है फंक्शनल की, इसके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होती है। दूसरा क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला इसका CnH2n+2 होता है, यानी ये डबल से बढ़ता है। डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट मास बिटवीन डिफरेंस ऑफ ईच कंपाउंड। क्लियर, जैसे यहाँ पे देखा तो देखो C2H5 से डिफरेंस ऑफ CH2, एक का डिफरेंस है CH2 बिटवीन ईच कंपाउंड। यहाँ एक कार्बन से दो, फिर दो कार्बन से तीन, दो कार्बन से तीन कार्बन, सेम H5 से H7, तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है हमारे पास। क्लियर है, तो प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है, ये आपको याद हो गया। नॉमेनक्लेचर का पार्ट सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग वही रूल नंबर 1 आपको याद ही होगा। रूल नंबर 1 बताइए आपको, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, फिर से वापस चैप्टर में क्या पढ़ाना है। यहाँ हमने पढ़ा होमोलॉगस सीरीज के बारे में। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ऐसे सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब जिसके अंतिम में OH या कुछ भी एक ग्रुप आता रहता है बार बार, उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, 14 मास यूनिट का डिफरेंस होता है ईच कार्बन कंपाउंड, इस कार्बन के बीच में, और यहाँ पे डिफरेंस CH2 का होता है हर एक कंपाउंड में। नॉमेनक्लेचर में वही C1 को मेथ, C2 को एथ, C3 प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हम हेक्स तक याद रखेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। रूल नंबर 2, सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को वाइन पढ़ेंगे। सेम क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोरो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। OH को हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का ऑल, C डबल बॉन्ड OH को पढ़ेंगे अल, C डबल बॉन्ड को पढ़ेंगे वन, और C डबल बॉन्ड OH को पढ़ेंगे हम ओइक एसिड। इसको आप याद रखिएगा। सेम तरीके से हमने क्या देखा, सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को वाइन, क्लोरो, ब्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और यहाँ हमने पढ़ा OH को अल, अल वन और ओइक एसिड। आगे देखते, आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि ये मेरा एग्जांपल है, इसके अंतिम में क्या है अल, तो देखो C ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास, C यानी किसमें क्या पढ़ेंगे, प्रॉप। तीन कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रॉप, तीन कार्बन प्रॉप, सब में सिंगल बॉन्ड तो N, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप में, क्लोरीन। क्या लगा है, क्लोरीन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन।
तो क्लोरीन हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लोरो, क्लोरो, क्लियर है। जैसे नहीं देखा, क्लोरीन हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक। और ये स्टार्टिंग में लगेगा, शुरू में लगेगा, कहाँ लगेगा, शुरू में लगेगा, स्टार्टिंग में लगता है ये। तो प्रोपेन लिखा हमने, प्रोपेन का लगा दिया हमने क्लोरो, तो हमारा बन गया क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर है मेरे पास, यहाँ देखेंगे हम सी सी सी, सेम है, 3 कार्बन है, 3 को हम लोग पढ़ते हैं प्रोप, प्रोप पढ़ा। अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, तो देखें हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो ये तो है प्रोपेन ही, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा प्रोपेन ही है, ठीक। लेकिन जो कार्बन के पास डबल बॉन्ड ओ लगा है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोपेनॉन, इसको क्या पढ़ेंगे 1, इसको हम लोग ओ कर देंगे और 1 लिख देंगे, इस जगह प्रोपेनॉन, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको हम पढ़ते हैं 1। सेम तरीके से मेरे पास कार्बन कार्बन के देखो, सब कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, 4, 4 को लिखेंगे हम लोग ब्यूट, फिर ब्यूटेन कर देंगे हम, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है मेरे पास। ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है ओ, और साइड में मेरे पास एच, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। सेम पेंटेनॉल, तो 5 कार्बन है मेरे पास, 5 कार्बन है मेरे पास, तो यहाँ देखो क्या करेंगे, काउंट करो 1 2 3 4 5, साइड में लगा है ओ एच ग्रुप, तो पेंटेनॉल, क्लियर। आगे आते हैं, अगला टॉपिक है मेरे पास, ये आपको एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, पेंटेन है, पेंटेन को लिखने का एक तरीका ये है, तो तरीका ये है, यहाँ पे पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे हम लोग स्टार्टिंग एक इंडेक्स लगा सकते हैं, सेम से एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, ये तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, कार्बन यहाँ पे सेकेंड नंबर से अटैच कर दिया गया है, तो 4 सीधे और एक सेकेंड नंबर से अटैच कर दिया गया है। और तीसरे तरीका मेरे पास ये है कार्बन पेंटेन लिखने का, ये कार्बन लिखा है 3, इसके बीच में ऊपर से दोनों साइड निकाल दिया हमने, ठीक। पेंटेन लिखने का तरीका ये है मेरे पास। तो क्या हम बोल सकते हैं, कंपाउंड विच हैव सिमिलर केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड जिनके पास सिमिलर केमिकल फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं आइसोमर्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स या प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और C60, डायमंड, ग्रेफाइट और C60। डायमंड, डायमंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, क्या होता है 1 कार्बन होता है, 4 कार्बन जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसमें कार्बन का। हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड विच हैव सिमिलर केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्योर फॉर्म कार्बन होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और C60। डायमंड क्या होता है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है जिसके पास एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अर्थ है ये, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला आता है ग्रेफाइट, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन जुड़े होते हैं, ये सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला आता है ब्लैक मिस्टर फ्लोरेंस, इसको बोलते हैं C60, ये भी एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है जिसमें एक कार्बन, देखा फुटबॉल लाइक शेप होता है इसका, अमेरिकन आर्किटेक्ट इसको बल्क फ्लोरेंस नाम दिया था, ठीक। बात करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर की, जैसे H2 है तो एक हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन, एक अपने बाद CO2, एसेट, किंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको याद रखना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्पेशल स्ट्रक्चर में याद रखना, एसेट का सबसे इंपॉर्टेंट है एसेट, जहाँ पे किंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है ये। आगे देखते हैं हम इसमें बेंजीन, बेंजीन का कुछ ऐसे होता है, C6H6 में 6 कार्बन होते हैं जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जहाँ पे हर दूसरा एक डबल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा सिंपल इसको। बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन CnH2n, मतलब जो भी कार्बन होगा सीधे डबल होगा हाइड्रोजन उसका, इसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। जब भी नाम पढ़ेंगे साइक्लो, तो ये एक सर्कल रहता है, साइक्लो मतलब होता है सर्कल, जो सर्कल फॉर्म करता है, ठीक। ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 और एन मतलब सब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे ब्यूटेन लिखा है, CnH2n, इन नहीं एन लिखा है, तो C4H8, यहाँ पे CnH2n होता है, फॉर्मूला की नाम लिखते हैं C4H8 ब्यूटीन, ठीक। ये कार्बन 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 चारों तरफ सब बनाया बॉन्ड, H8, तो 2 हाइड्रोजन के बीच में, 2 2 4 2 2 4 2 2 4, क्लियर है ये हमारा साइक्लोब्यूटेन। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मेज टाइप के कार्बन,
जहाँ पे हर अगला था साइक्लोपेंटेन, सेम स्ट्रक्चर C5H10, C5H10। तो ये मेरे पास हो गया C5 और H10, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। क्लियर है। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होता है? कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बात करते हैं पहला कंबशन रिएक्शन की। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। कंबशन में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। बर्निंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव क्लीन ब्लू फ्लेम वाइल बर्निंग। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं जबकि भी बर्न करते हैं तब हम। क्लियर है। अगला आता है बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो वो येलो फ्लेम देते हैं, ठीक। एंड लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, और वो ब्लैक कलर के कुछ धुएं देते हैं। क्लियर है। तो हमने इस चैप्टर के क्या पढ़ा? ये कार्बन कंपाउंड प्रॉपर्टी कर ली हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी हाइड्रोजन के कैटलिस्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये उसमें ऐड किए थे तो बनाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इफ हाइड्रोजन इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने ऊपर पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब भी हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस इन द कैटलिस्ट, इट गिव्स अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। अभी हमने पढ़ा सेम डिफिनीशन, हम चाहे तो उसको लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं पेपर में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब भी हाइड्रोजन कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल को जब भी हम निकल के साथ हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उसको इससे फॉर्म होता है वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, ये गुड फॉर हेल्थ होता है। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है जो कि गुड फॉर हेल्थ होता है। वहीं एनिमल फैट क्या होता है? सैचुरेटेड होता है जो कि हार्मफुल फॉर हेल्थ होता है। क्लियर। आगे देखते हैं एथेनॉल या अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है कि अंतिम में यहाँ पे OH पाया जाता है, C2H5OH। क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड यूनिट C, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप OH ऐड हो गया है, इसलिए हम पढ़ते हैं अल्कोहल। क्लियर। एथेनॉल, अल्कोहल। हमने क्या देखा? हाइड्रोजनेशन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब भी कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हाइड्रोजन कराया जाता है तो बनाता है सैचुरेटेड कार्बन। हाइड्रोजन ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल को जब भी हम निकल के प्रेजेंट में हाइड्रोजन कराते हैं तो यहाँ बनाता है वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है जो कि गुड फॉर हेल्थ होता है, और एनिमल फैट जो कि सैचुरेटेड होता है वो हार्मफुल फॉर हेल्थ होता है। एथेनॉल C2H5OH होता है। आगे देखते हैं, ये रहा हमारे पास C2H5OH। एथेनॉल के बारे में देखते हैं हम क्या होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट 351 होता है। मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 351 होता है, ठीक। इसकी स्मेल की बात करते हैं हम, तो इसका स्मेल होता है प्लीजेंट स्मेल। स्मेल क्या होता है? प्लीजेंट स्मेल। बर्निंग टेस्ट होता है और सॉल्युबल इन वाटर होता है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड सोडियम, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड सोडियम। C2H5 में जब भी Na को हम ऐड करते हैं, C2H5OH में जब भी हम Na को ऐड करते हैं तो ये क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड, C2H5ONA+। क्या होता है? C2H5ONA+, और हाइड्रोजन को बाहर करता है ये। क्लियर। जब भी C2H5OH में हम Na को ऐड करते हैं तो बनाता है सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन बाहर करता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल क्या होता है? तो एथेनॉल को जब भी हम 443 केल्विन पे H2SO4 को रिएक्शन कराते हैं, एथेनॉल को 443 केल्विन पे जब भी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है इथीन, और ये पानी को बाहर करता है, ठीक। आया समझ में? जब भी एथेनॉल को हम रिएक्शन कराते हैं 443 केल्विन H2SO4 के बाद तो बनाता है इथीन और वाटर। क्या होता है? हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल गिव इथीन। तो ये आप इस फॉर्म में चाहें तो ये फिर इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, दोनों में से आप कोई एक फॉर्म याद रख सकते हैं, लिखने का काम आ जाएगा। एथेनॉल को जब भी 443 केल्विन के H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है इथीन और पानी को बाहर करता है। क्लियर। इस पर हमने क्या देखा? जो C2H5 एथेनॉल आता है हमारे पास, इसका मेल्टिंग पॉइंट 156, बॉइलिंग पॉइंट 351, प्लीजेंट स्मेल, बर्निंग टेस्ट,
सॉल्युबल इन वाटर अल्कोहल और सोडियम के साथ रेफर कराने पे सोडियम मेथॉक्साइड और हाइड्रोजन क्या होता है डिहाइड्रेशन क्या होता है। जब भी हम एथेनॉल को 443 केल्विन पे H2SO4 का रेफर कराते हैं तो ये C2H4 यानी इथिन बनाता है। क्लियर है यहाँ तक आपको। अगला आता है एथेनोइक एसिड, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH, एथेनोइक एसिड या CH3COOH। ठीक, C ये कितना हो गया CH3 है तो यहाँ पे HHH तीनों साइड हो गया ये, और C11OH ओइक एसिड में आपने देखा था साइड में ये OH हो गया ओइक एसिड। क्लियर है। बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने देखा C11OH किसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। विनेगर कहाँ पाया जाता है ये विनेगर में पाया जाता है। 5 से 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। यानी इसका 5 से 8% सोल्यूशन जब भी पानी में ऐड करते हैं बोलते हैं विनेगर। क्लियर है। वाटर प्लस 5 से 8% ऑफ एसिटिक एसिड मिलकर आता है विनेगर। क्लियर है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, इसका नाम क्या पड़ा क्योंकि ठंडे टाइम में फ्रीज होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। हमने देखा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है। ठीक, एंड हैंस इट इज ऑफन फ्रीज, ये क्या होता है फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स एंड कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है। दिस गिव राइज टू इट्स नेम अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल रखिएगा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है कि ये 290 केल्विन पे एथेनोइक एसिड जब फ्रीज हो जाता है विंटर्स में क्या होता है फ्रीज हो जाता है, तो इसका हम लोग नाम देते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये आपको इजीली याद हो जाएगा और आप इसको याद कर सकते हैं। अगला था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस पेज पर हमने क्या देखा, हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट 391 होता है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ये विनेगर में इसका यूज करते हैं। 5 से 8% पानी में जब भी हम इसको ऐड करते हैं तो ये विनेगर फॉर्म करता है। ग्लेशियल एसिड क्या होता है कि ये इसी एसिटिक एसिड का फ्रीजर वर्जन है। 290 केल्विन पे जब भी विंटर में ये फ्रीज होता है इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, ओके देखते हैं आगे। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जब भी एथेनॉल एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जब भी एथेनॉल एथेनोइक एसिड रिएक्शन करता है एसिड के प्रेजेंट में, तो ये हमारे पास बनाता है ईस्टर, ये हमारा बनता है ईस्टर। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यानी जब भी एथेनॉल एथेनोइक एसिड के साथ और बात करें ईस्टर की, तो ईस्टर का काम मेन होता है सुगंध लाना। ये सुगंध लाने के काम में आता है, किसी भी चीज़ का सुगंध लेने का काम आता है। जब भी एथेनॉल एथेनोइक रिएक्शन करता है एसिड के प्रेजेंट में तो क्या बनाता है ईस्टर और वाटर। क्लियर है। अगला आता है मेरे पास स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, सॉप्निफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। जब भी ईस्टर को हम लोग बेस के साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, लेकिन सोडियम के साथ। क्या बनाता है सोडियम के साथ एथेनोइक एसिड में। जस्ट अपोजिट ईस्टर को जब भी हम बात रिएक्शन करते हैं बेस के प्रेजेंट में तो ये बनाता है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड विद सोडियम। ठीक, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोप, ये सोप बनाने के लिए यूज किया जाता है रिएक्शन। क्लियर है। इसको हम बोलते हैं सोनिफिकेशन रिएक्शन। सोप क्या होता है, सोप का फॉर्मूला होता है C17H35COO Na+ या C17H35COO पोटेशियम प्लस। क्लियर है। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप और सोडियम, द मॉलिक्यूल ऑफ सोप और सोडियम आर पोटेशियम। क्या होता है सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है विथ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, तो जो मॉलिक्यूल ऑफ सोप होता है वो क्या होता है सोडियम और या पोटेशियम का सॉल्ट होता है जिसके पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल की, तो एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक में क्या, हाइड्रोफिलिक में क्या आता है सोडियम, जो सोडियम ये लॉन्ग चेन जो देख रहे हैं आप ये हाइड्रोफोबिक है, यानी आयनिक पार्ट है ये, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। आयनिक पार्ट में सोडियम और पोटेशियम आएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड में C=OH आएगा। क्लियर है। तो हमने इस पेज पे क्या देखा, हाइड्रोफोबिक है ये, हाइड्रोफोबिक हेड वाला पार्ट होता है, टेल जो होती है इसकी हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट और हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट।
तो बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन की। बस क्लीनिंग करने एक्शन होते हैं मेरे पास। अब बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट कैसे काम करता है। एकदम ऑयली है, कैसे काम Dirt करता है है, जो एकदम बिल्कुल ये देख। ऑयली होता है। तो ये मेरा क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। मेरे पास ये आउटर पार्ट ये मेरे पास हाइड्रोफिलिक है जो वाटर तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी स्ट्रक्चर में बोलते हैं मीसेल। ठीक, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये जो पार्ट जो अटैक कर रहा है, डायरेक्ट अटैक करता है किस पे, डर्ट पे, जो कि पुल आउट खींच लेता है इसको हम बोलते हैं मीसेल। तो ये मीसेल जो होता है इसको क्या करता है, खींच लेता है इस स्ट्रक्चर को। ठीक, तो इससे ऑयल निकल जाता है कपड़े से और कपड़ा साफ़ हो जाता है या कोई चीज़ साफ़ हो जाती है। ये मेरे पास क्या है, डर्ट पार्टिकल्स हैं, और ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और ये हाइड्रोफिलिक है। क्लियर। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है डर्ट को पुल आउट कर देता है। वाटर में जब भी सोडियम और ऑयल को मिलाते हैं तो बोलते हैं इमल्सन। वाटर में जब भी, इसी का हम लोग वर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विथ वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विथ ऑयल। यानी ये देखो, ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक, और ये क्या है मेरे पास, हाइड्रोफिलिक। ठीक, द सोप मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्म structure called miscellaneous micelles, and where the end of the micelles are the droplet while the ionic faces of outside, जिसके आयनिक फेसेस होते हैं वो आउटसाइड की तरफ होते हैं। क्लियर है। तो आप ये चाहे स्ट्रक्चर बना के लिख लो, चाहे आप ये पूरे के स्क्रीनशॉट लेके पेपर में लिख सकते हो सॉप के फॉर्म में। लास्ट है मेरे पास इसमें, दिस फॉर्म ऑफ इमल्सन, दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन वाटर। ये क्या करता है, इमल्सन इन वाटर प्रोड्यूस करता है। The soap micelles thus help in pulling out the dirt in water and we can wash the cloth clean। क्या करते हैं, जो सॉप के माइसेल्स होते हैं वो गंदगी को बाहर निकालने का मतलब। अगला था स्कम। स्कम क्या होता है, जब भी सॉप प्लस हार्ड वाटर करते हैं तो क्लीन नहीं करता है। जब भी हम सॉप को हार्ड वाटर में करते हैं तो ये क्लीन नहीं करता है। जैसे हम नहा रहे हैं तो अगर हम सॉप रगड़ पे शरीर पे तो ये क्लीन नहीं करता है। तो वाइल बाथिंग द फोम इज फॉर्म्ड, फोम तो फॉर्म्ड हो गया है। ठीक, विथ डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, जिसको हम स्कम बोलते हैं, रिमेनिंग आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर। जो हमारे बॉडी पे स्कम रह जाता है, गंदगी रह जाती है, इसको हम बोलते हैं स्कम। तो वाइल बाथिंग द फोम इज फॉर्म्ड विथ डिफ़िकल्टी, जो डिफ़िकल्टी से फोम फॉर्म हो गया लेकिन एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो रह गया है उसको हम बोलते हैं स्कम। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम सॉल्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, या फिर अल्मोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड्स होता है। डिटर्जेंट क्या होता है, सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर अमोनियम सॉल्ट्स विथ क्लोराइड्स। सोप और डिटर्जेंट में अंतर पूछा जाता है। तो सोप क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम पोटेशियम सॉल्यूट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सॉप के मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं, जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनियम सॉल्ट्स विथ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस। ये मेरे पास हो गया। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स के होते हैं ये सॉप कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन डिटर्जेंट क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स के क्लोराइड्स होते हैं। अगला डिफरेंस क्या है मेरे पास, इट इज़ इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। जो सॉप होता है मेरा वो सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होता है, वहीं मेरा ये सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों में इफेक्टिव होता है। ये लेस क्लीनिंग पावर होता है, सॉप के पास लेस क्लीनिंग पावर होता है, डिटर्जेंट के पास मोर क्लीनिंग पावर होता है। क्लियर है। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सब कुछ आपके पास सामने है। आप इससे को पढ़ने के बाद से कुछ भी रिवाइज करके कर सकते हैं। आपके इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, आपके बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद।